चाहे बात करें अमेरिका में लगे खतरनाक आग की, या बात करें अंटार्कटिका में घटते ग्लेशियर्स की, या बात करें इंडिया में आए ठंडी और गर्मी के अनबैलेंस की, सबका रीज़न एक ही है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। जिसके बाद इंटरनेट स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी कि हम 4K क्वालिटी के वीडियोस को मात्र 1 सेकंड में ही डाउनलोड कर लेंगे। 2024 वो साल था जिसमें हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्ट होते हुए देखा और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिली। जिसका इफेक्ट यह देखने को मिलता है कि अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान होता है जितना किसी देश को आज तक नहीं हुआ। उन्होंने मात्र 3 दिनों में $1 ट्रिलियन का नुकसान देखा। 2025 अब शुरू हो चुका है और यह साल पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस साल हमें टेक्नोलॉजी में बहुत ही बड़ा बूस्ट देखने को मिलने वाला है। चाहे हम बात करें बायो हेल्थ केयर सेक्टर की या बात करें स्पेस की, हर फील्ड में हर देश एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा आगे निकलना चाहता है। इस वीडियो में हम लोग 2025 को लेकर सभी देशों के मेन टारगेट्स को समझने वाले हैं और इस रेस में हमारा इंडिया किस पोजीशन में उसको भी समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अभी के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी फील्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई हम इंसानों की तरह ही सोच सकता है, बिहेव कर सकता है और साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकता है, जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। 2024 वो साल था जिसमें हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्ट होते हुए देखा और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिली, जिसकी नींव चैट जीपीटी ने रखी। इसके बाद हमें इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा चेंज देखने को मिला। साथ ही साथ हमें चैट जीपीटी जैसे और भी कई सारे एप्लीकेशन देखने को मिले। एग्जाम्पल के लिए आप मेटा का लामा देख सकते हैं और गूगल का जेमिनी एआई, ये सभी चैट जीपीटी की तरह ही वर्क करते थे, लेकिन उसमें वो बात नहीं थी जो चैट जीपीटी में थी। बात करें अगर 2025 की, तो हमें इस फिल्म में एक नेक्स्ट लेवल का बूस्ट देखने को मिलने वाला है, जिसकी शुरुआत चाइना ने बहुत ही बखूबी तरीके से किया। उन्होंने 10 जनवरी 2025 को DeepSeek R1 नाम का अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया, जो कि बिल्कुल ही चैट जीपीटी जैसा ही वर्क करता है, लेकिन कुछ जगहों में वो चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ देता है। बात करें अगर इसके सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट की, तो जहां चैट जीपीटी को बनाने के लिए $100 बिलियन का खर्च पड़ा था, तो वहीं इस DeepSeek R1 को बनाने के लिए मात्र $6 मिलियन का ही खर्च पड़ा, जो कि सही मायनों में बहुत ही ज्यादा कम है। जिसका इफेक्ट यह देखने को मिलता है कि अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान होता है जितना किसी देश को आज तक नहीं हुआ। उन्होंने मात्र 3 दिनों में $1 ट्रिलियन का नुकसान देखा। यह नंबर इतना बड़ा है जिसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इंडिया का टोटल जीडीपी $3 ट्रिलियन का है और उसका 1/3 हिस्सा अमेरिका ने मात्र 3 दिन में खो दिया। अगर एलन मस्क की माने तो उनके अनुसार फ्यूचर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। अब अगर एलन मस्क जैसे इतने बुद्धिमान लोग यह बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर हो सकता है, जिस वजह से अब दुनिया को यह भी सोचने की जरूरत है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितनी ज़्यादा ग्रोथ देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अभी के टाइम में एआई की रेस में अब इंडिया भी ज़्यादा पीछे नहीं है और वो भी इस रेस में अब पूरी तरीके से कूद चुका है, क्योंकि इंडिया को समझ में आ चुका है कि अभी के टाइम की एआई ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस कारण इंडिया 2025 के अंत तक जोहो, लोकस, सिंगटपल, येलो एआई जैसे काफ़ी सारे एआई बेस्ड मॉड्यूल्स लॉन्च करने वाली है। अब बात करते हैं स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की, जो कि 2025 में एक नया ही चैप्टर लिखने वाली है, क्योंकि एलन मस्क की स्पेसएक्स और नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह तक पहुंचने का सपना देख रही है, जिसकी शुरुआत वो 2025 में ही करने वाले हैं। उनका सपना है कि 2030 तक मंगल ग्रह तक पहुंच जाए और वहां पर ह्यूमन कॉलोनी को बसा पाए। और यह बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि दुनिया के सिर्फ 6 ही देश ऐसे हैं जो कि सक्सेसफुली चांद तक पहुंच पाई है, और अब अमेरिका जैसे देश पृथ्वी को छोड़कर मार्स तक पहुंचने का सपना देख रही है, जो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो वहीं ब्लू ओरिजिन जैसे कंपनीज स्पेस टूरिज्म को एक अलग ही रियलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया भी इस रेस में बहुत ही ज्यादा पीछे नहीं है। इसरो का गगनयान मिशन 2025 तक एक और माइलस्टोन अचीव करने वाला है। इस मिशन के थ्रू इंडियन एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाकर एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च करेंगे और काफी सारे नॉलेज पूरी दुनिया को देने वाली है। साथ ही साथ इंडिया लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्चेस पर भी काम कर रहा है, जिसके बाद सैटेलाइट लॉन्च काफी ज्यादा सस्ती हो जाएगी और इंडिया काफी सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाएगा। इस रेस में जापान भी ज्यादा पीछे नहीं है। जापान का जाक्सा मिशन 2025 तक मून में पहुंचने का सपना देख रही है और चाइना भी अपने टियांगवांग स्पेस स्टेशन के एक्सपेंशन में बिजी है। 2025 तक स्पेस माइनिंग भी एक रियलिटी बनने की तरफ में बढ़ चुका है, जिसके थ्रू स्पेस के एस्टेरॉइड्स के अंदर के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे हम। हेल्थ
टेक भी 2025 तक काफी ज्यादा रिवॉल्यूशन देखने वाला है, जिसके थ्रू हमें ऐसे ऐसे वेरेबल डिवाइसेस देखने वाला है जो कि आपके हेल्थ को काफी अच्छे तरीके से मॉनिटर करने वाला है। चाहे बात करें हार्ट रेट की या ब्लड शुगर की या आपके ऑक्सीजन लेवल की या आपके स्ट्रेस की, यह सभी स्मार्ट वॉचेस और फिटनेस बैंड के थ्रू आप मॉनिटर कर पाएंगे। यह डिवाइस सिर्फ आपके हेल्थ ट्रैक करने का ऑप्शन नहीं देंगे, बल्कि रियल टाइम हेल्थ अलार्म भी प्रोवाइड करेंगे। हेल्थ केयर सेक्टर में 2025 तक हम क्रिस्पर जैसे टेक्नोलॉजीज भी देखने वाले हैं जो कि जेनेटिक बीमारियों को काफी अच्छे तरीके से ठीक करने में काम आएंगे। इन टूल्स के थ्रू हम इनहेरिटेड जेनेटिक बीमारियों को परमानेंटली एलिमिनेट कर पाएंगे, जिसके बाद कैंसर और शुगर जैसी बीमारियों को हम और भी अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाएंगे और उसे ठीक कर पाएंगे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में टेलीमेडिसिन और एफोर्डेबल हेल्थ केयर डिवाइसेस एक नई उम्मीद बनकर उभरेगा, जिसके बाद हम लोग अपने हेल्थ केयर सेक्टर को रूरल एरियाज तो काफी अच्छे तरीके से पहुंचा पाएंगे, जिसके लिए हम लोग AI और LOT जैसे टूल्स का यूज करने वाले हैं। इस रेस में जापान हमसे काफी ज्यादा आगे है, क्योंकि वो रोबोटिक्स के थ्रू हेल्थ केयर सेक्टर को काफी ज्यादा बूस्ट देने वाला है, और अमेरिका भी गेने थेरेपी और बायोटेक स्टार्टअप में हंड्रेड्स ऑफ बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है। अभी के टाइम में दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, इसका इफेक्ट भी हमें हर जगह दुनिया के हर देश में देखने को मिल रहा है। चाहे बात करें अमेरिका में लगे खतरनाक आग की, या बात करें अंटार्कटिका में घटते ग्लेशियर्स की, या बात करें इंडिया में आए ठंडी और गर्मी के अनबैलेंस की, सबका रीजन एक ही है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना ही आज दुनिया के सभी देशों के गवर्नमेंट का एक प्रथम एजेंडा है, जिसे कम करने के लिए सरकार को जरूरत है कि फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, कोयला, ETC इनका उपयोग कम करें। इसके लिए हमें जरूरत है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज करें। 2025 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज काफी ज्यादा बढ़ने वाला है और धीरे धीरे पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां कम होने वाली है। इंडिया में EV इंडस्ट्री भी काफी तेजी से ग्रो करने वाली है, जिसके लिए टाटा, ओला जैसे कंपनीज काफी अच्छे लॉन्चेस कर रहे हैं। अमेरिका में टेस्ला जैसे कंपनीज EV इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, जो कि इंडस्ट्री से निकलने वाले बहुत सारे कार्बन को पकड़ लेंगे और एनवायरनमेंट से पॉल्यूशन को कम करेंगे। अभी के टाइम में मैक्सिमम लोग 5G टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, लेकिन 2025 तक हम 6G टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के इनिशियल फेज तक पहुंच चुके होंगे, जिसके बाद इंटरनेट स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट हो जाएगी कि हम 4K क्वालिटी के वीडियोस को मात्र 1 सेकंड में डाउनलोड कर लेंगे। और सरकार कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर्स और डेटा टावर्स को ऐसे ऐसे जगहों में लगाने वाली है जहाँ तक इंसान आज तक पहुंचे नहीं है, जिसके बाद हमें दुनिया के किसी भी कोने में नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब फाइनली बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ रिसर्च लेवल पर ही है, लेकिन 2025 तक यह मेन स्ट्रीम होने लगेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इतनी ज्यादा जल्दी सॉल्व कर सकता है जो कि नॉर्मल कंप्यूटर कभी भी नहीं कर सकता। इसका यूज हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में फ्रॉड डिटेक्शन में, एक्यूरेट वेदर फॉरकास्ट में और ड्रग डेवलपमेंट में करने वाले हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए डेटा सिक्योरिटी काफी ज्यादा एडवांस हो जाएगी, जिसके बाद साइबर अटैक ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। चाइना और अमेरिका जैसे देश क्वांटम सुपरमेसी की रेस में आज हमें लीड कर रहे हैं, जिसके बाद आप समझ ही सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग आज पूरे वर्ल्ड के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट और खास होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने सभी टेक्नोलॉजी के ऊपर इन डेप्थ बात किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपको कौन सा टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा या फैसिनेटिंग लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।